नमस्कार, मैं उमेश अपने सहयोगी विवेक मोदक के साथ स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं श्रीमान। यूं तो बहुत सारे नेता चाहे पक्ष विपक्ष जो भी रहे उनका बहुत सारा इंटरव्यू हमारे व्योम टीवी के पेज पर आप लगातार लंबे समय से देख रहे हैं, लेकिन अब हम लोगों ने एक नई परिपाटी स्टार्ट की है। उसका नाम है आम आदमी क्या सोचते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर कतरास बागमारा के अंतर्गत वार्ड नंबर 1 के कन्हैया भैया जी हैं। बड़े प्यार से लोग इनको कन्हैया भैया कहते हैं। पहले हम लोग इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। भैया आपका स्वागत है। आपको भी उमेश भैया बहुत बहुत स्वागत है, और आपके साथ व्योम टीवी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्र बढ़ा कि घटा भैया? क्या कहूँ भैया जी जी बहुत समस्या दिख रहा भैया आसपास। क्या क्या कुछ लग रहा? लंबे समय से आप यहाँ रह रहे हैं, और जब हम लोग भी बाहर फील्ड में निकलते हैं तो कभी लोग बोलते हैं कि नहीं बस अब की बार मोदी सरकार, अब की बार राहुल की सरकार, अब की बार हेमंत की सरकार, मैंने फलाना ढिकना बहुत सुनते हैं। क्या एक आम आदमी के तौर पर आप सोचते हैं? नहीं, देखिए उमेश भैया, विकास तो हुई है, इसको कहीं नकारा नहीं जा सकता है, और कुछ विकास की और आवश्यकता है। मैंने ये आप मान रहे हैं कि विकास हुआ है भैया, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। विकास हुआ है और कुछ विकास की आवश्यकता है। सिर्फ एक गिला शिकवा हम लोग जैसे गिरिडीह से आते हैं, गिरिडीह लोकसभा से, सिर्फ हमारे सांसद महोदय से दर्शन नहीं हो पाती है। इस बार मतलब ये है कि जीत उन्हीं के तरफ जाएगा लेकिन दर्शन बढ़े, यही बात कहना चाहते हैं क्या? बस पिछली बार से ज़्यादा मतों से ये जीत रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन उनसे निवेदन और विनती है कि कृपया वो समाज के बीच चलें, दुख सुख में वो साथ दें, यही उनसे अनुरोध रहेगी। अच्छा, क्या कुछ भी एक बड़ा आप चाहते हैं गिरिडीह में, क्योंकि आप बराबर यहाँ से देवघर जाना, भक्ति चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं, उसी मार्ग से आना जाना, तो गिरिडीह का विकास भी कहाँ अवरुद्ध रहा आज लंबे समय तक? नहीं, देखिए हम लोग तो देवघर जाते हैं, हम लोग अपना ट्रस्ट भी बनाए हुए गंगा विश्व शांति सद्भावना धाम, तो विकास तो नज़र आ रहा है। कोई गली में निकलते हैं उमेश बाबू तो रोड नहीं था, रोड मिला, और जो कुछ कुछ थी वो सब चीज़ नज़र आ रहे हैं रास्ते में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन और कुछ आवश्यकता है, और मेन कोरोना काल 2-2.5 साल तो इनको ले बैठा। तो ये है माने कि भैया थोड़ा है और थोड़ा का जरूरत है थोड़ा, और अगर 5 साल हम लोग इनको चंद्र प्रकाश बाबू को दे देते हैं तो उम्मीद से ज़्यादा ये काम करेंगे। अच्छा, इस बार खासकर मोदी जी का सरकार के बारे में विपक्ष एक बात रख रहा है कि अबकी बार महंगाई की बात कोई करता नहीं है, बेरोजगारी की बात नहीं करता है, तो क्या कुछ कहेंगे भैया एक आम आदमी के तौर पर समाज में वाकई महंगाई है या नहीं? दूर तो नज़र नहीं आ रही महंगाई भैया, एक बहुत दूर दूर तक नहीं नज़र आ रही है महंगाई। महंगाई है कहाँ? मन में महंगाई बैठ गई है, महंगाई है नहीं। मतलब पेमेंट बढ़ेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सामान महंगा हो गया तो दिक्कत है, यही बात कर। जी जी, महंगाई और कुछ नहीं है, सबके पास में आज के जो निम्न परिवार के लोग हैं उनके घर में 20,000 30,000 के मोबाइल है, 4-4 5-5 मोबाइल चल रही है, रहन सहन बढ़ गया है, सारा खान पान रहन सहन सारा चीज महंगाई नाम की कोई चीज नहीं। विपक्ष के पास एक मुद्दा है महंगाई। अच्छा, महागठबंधन को लेकर कन्हैया भैया क्या सोचते हैं, जरा उनके मन की बात जाने। महागठबंधन जो है, क्या कहें इनके बारे में कुछ तो कहना होगा ना भैया। राहुल जी न्याय यात्रा करते हैं, आम आदमी को जोड़ने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता की बात करते हैं, एक बड़ा वोट बैंक तो उनके पास भी है ना भैया, मानते हैं कि नहीं आप इन चीजों को? बहुत दूर दूर तक नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है। कटाक्ष कर रहे हैं नहीं भैया, जैसे ढोलक देखते हैं पिछले कितना खोखला रहता है अंदर में, ढोलक के अंदर में देखिए कुछ नहीं रहता है, खाली खोखला रहता है, ऊपर से 2 रहता है, उसको बजाते रहे। वही हमारे राहुल बाबू हो गए, कुछ नहीं भैया। है। पूरा बीजेपी के समर्थक हैं आप भी नहीं, क्या? ऐसा कुछ नहीं है। विकास के समर्थक हैं या बीजेपी के भी? विकास के। तो विकास इससे पहले कांग्रेस भी तो की भैया, आईआईटी खोला, स्कूल खोला, हॉस्पिटल खोला, रोड बनाया, एयरपोर्ट बनाया, आप एक सीधे से खारिज कैसे कर दीजिएगा उनके? हम धनबाद में रह रहे हैं, बता दीजिए उन्होंने धनबाद के लिए क्या किया। धनबाद के लिए विद्यालय आप चलिए, कितने शिक्षक हैं, शुरू से ही शिक्षक नाम की कोई चीज नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, सारा विधि व्यवस्था। हॉस्पिटल में चलिए, सब दिन दवाई नहीं रहा, खाली खोल दिए हैं, मकान छू रहा है, दीवार गिर रहा है, पढ़ाई लिखाई शिक्षा सारा चीज ध्वस्त हो गई है। अगर राहुल बाबा को फिर दे दिए 5 साल तो फिर बहुत दिक्कत है सर।
अच्छा, एक बार इस बार अल्पसंख्यक की हम लोग बात करें, मुस्लिम वोटर का भी एक बड़ा तकवा मोदी जी की तरफ झुका है। 3 तलाक का मुद्दा को लेकर मोदी जी ने एक ऐसी पारी खेली जहां हर महिला उनके तरफ, मुझे लगता है कम से कम मैक्सिमम बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड महिलाओं को लगा कि ये एक अच्छा उनके फेवर में बात हुआ। जी, महिलाएं देगी, जरूर देगी। मुस्लिम में भी लोग दे रहे हैं, देंगे। वो काम पर दे रहे हैं। मोदी जी के विश्वास पे, वो जाति वर्ग धर्म से हटके वो मोदी जी के विचारधारा से बहुत सहमत हैं। पढ़े लिखे शिक्षित जो हैं वो मोदी जी के साथ हैं, एक मुस्लिम चीज़ वर्ग। भी है जो कहा जाता है कि कांग्रेस समर्थन करती है मुस्लिम का और भाजपा समर्थन करता है हिंदू का। हम लोग फील्ड में जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं बन, लेकिन आम लोगों में ये धारणा है, क्या कुछ कहेंगे इस सारी चीज़ों को? निम्न सोच है इसमें उमेश बाबू, कहीं कुछ नहीं है। हम लोग एक जाते हैं, कहीं मिले, हंसे बोले, कोई पार्टी फंक्शन में, तो कहीं समझ में नहीं आता है कौन मुस्लिम कौन हिंदू है। ये अपनी सोच की वो अपने पहचान देते हैं। हमारा सांसद कैसा हो? सीपी चौधरी जैसा हो और डुल्लू महतो जैसा हो। टुल्लू महतो जी भी जैसा है। हाँ, धनबाद में कितनी प्रबल दावेदारी रहेगी उनकी? पिछले बार से 1 लाख और मत से जीतेंगे। मतलब माननीय पीएन सिंह का जो आशीर्वाद है वो उसमें वोटों का इजाफा होगा क्या? बहुत ज्यादा, 1 लाख और प्लस कर दीजिए। अच्छा, विधायक जी का 2-3 भैया काम आप बताइए जो बड़ा प्रचंड तरीके से आप भी समर्थन कर रहे हैं कि धनबाद उनकी झोली में ही रहेगा। नहीं, दुख सुख 24 घंटा हम लोग तो इनको नायक के रूप में देखते हैं। कभी फोन कर दीजिए, वो नहीं रहे, सरहददार रहे, जो रहे वहां पहुंच जाते हैं। दुख सुख में ये 24 घंटे खड़े रहते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन विपक्षी हमलावर है भैया। वो रहने दीजिए ना, जो काम करते हैं ना वही बदनाम होते हैं ना। नोटबंदी विपक्ष का भी बड़ा तेजी से है भैया। वो रहेगा ही, सब बार रहा है। भीड़ जुटा देने से वो वोटर नहीं हो जाते हैं ना। अच्छा, देखिए कन्हैया भैया भी राजनीति वाला तंत्र समझने लगे हैं कि भीड़ जुटा लेने से वोट में तब्दील हो जाएगा। ये माने पॉसिबिलिटी नहीं हमेशा रहता है। अब तो हम लोग देख रहे हैं ना, सीख रहे हैं ना। एक ही आदमी सभी पार्टी में। एक ही आदमी सब पार्टी में, बिल्कुल। जी जी, इसीलिए वोटर जो है और वो शांत है। अच्छा, वो भाजपा क्यों जरूरी भैया? नहीं, जैसे हम लोग देख रहे हैं 10 सालों में, यहाँ से निकलें आप, जहाँ जाइए सारी सुख सुविधाएं, ट्रेन चलें, रोड चलें। यही जो आप, हम जहाँ आपके स्टूडियो में बैठे हुए हैं, कितनी नर की अवस्था थी। अभी सामने आप देख लीजिए भैया। अभी हम कल बिहार से आए, इतनी आनंद अनुभव हुई। मोदी जी को बार बार हम पत्नी के साथ चरकिंग नहीं आशीर्वाद मिला दे रहे कहीं। थे। नहीं 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 नहीं, मोदी जी का आशीर्वाद दे रहे थे। हे प्रभु, हम लोग को आयु मोदी जी को लगे और इसी तरह विकास कार्य करते रहे। अब की बार कितना पार भैया? 400 प्लस पार। 400 प्लस अब अपने जी हाँ? जी जी। मतलब मोटा मोटी सीधा आप हमला कर रहे हैं कि विपक्ष वाले होशियार हो जाएं। होशियार तो होना ही पड़ेगा, वो भी जान रहे हैं ना, वो भी जान रहे हैं हमने क्या किया। अच्छा, एक लंबा समय तक अगर किसी एक ही बैट्समैन को हम खेलने देते हैं, वो भी तो भैया कभी कभी बोला जाता है पॉजिटिव स्केल नहीं होगा, कहीं ना कहीं मन बोली सब बदलेगा, ये कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे क्रिकेट में भी तो रोहित शर्मा 10 सालों से बैटिंग कर रहे हैं, धोनी जी शुरू से अंत तक किए, तो कहाँ हमने, वो खेल उनकी अच्छी रहेगी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। खिलाड़ी अच्छे होना चाहिए। अच्छा, एक और अंतिम प्रश्न रहेगा कि जब आप राजनीतिक लोगों से मिलते जुलते हैं या आम सामान्य लोगों से मिलते जुलते हैं, उसमें भाजपा को लेकर क्या अवधारणा या धारणा आप लोग सुनते हैं? बहुत अच्छा। भाजपा जो है हमारे धर्म को जिंदा रखे हैं, हमारे जितने धार्मिक संस्थाएं हैं उनको जिंदा रखे हैं और सबके दिल में राज करते हैं। मतलब वो हम मान लें कि धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और हो, विश्व का कल्याण हो। तो विश्व कल्याण की जब बात करेंगे तो भैया एक बड़ा वोटर जो है वो साइड रहता है मोदी जी से, क्या कारण? वो सब कोई नहीं, सब हम लोग के साथ हैं, वो नजर आ रहे हैं। कुछ जो है विपक्ष वाले जो है उनको जान के प्रेस मीडिया में दिखा देते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सबके साथ, सबके विकास, मोदी सबका जी- विश्वास। सबका विश्वास मोदी जी के पास है, सबको लेकर हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कहा जाता है कि जब आप आम आदमी के मन को टटोलेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ ऐसा आपके पास निकल कर आएगा। 2 चीज़ें जो मुझसे अभी बात मैंने किया इनसे, पहला बात कि ये इनका कहना है कि विकास हुआ, रफ्तार से नहीं हुआ लेकिन विकास हुआ, और दूसरा जिन्होंने विकास किया उनसे एक गलती हो गई, आपको जगह तक एक बार पहुंचना चाहिए। जी जी, ये तो उनको चलिए, कहेंगे। अंतिम वोटर से क्या अपील करेंगे भैया? सभी व्यक्ति जाके बूथ पे चढ़ बढ़ कर वोट करें। देश के नाम पे सभी आदमी घर से निकले और जाके अपने मत का प्रयोग करें, जिसमें देश की विकास हो।
ये सब चीज चाहते हैं। जी जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आम आदमी के विश्लेषण के रूप में कन्हैया जी ने अपनी बात रखी है, भैया से तो हम यही कहेंगे, कहीं भी लगता है कोई कमी तो मुखर और प्रखर होकर कम से कम व्योम टीवी के पेज पर जरूर अपनी बात को रखें। धन्यवाद भैया। बस हमारा राष्ट्र और हमारा राज्य दोनों समृद्ध हो। जी जी, यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं, माता लिलोड़ी भोलेनाथ से, सदगुरु भगवान से, कि हमारा देश, राष्ट्र, परिवार, समाज सब समृद्ध रहे, खुशहाल रहे। यही तो और आगे बढ़े। और देश हमारा आगे बढ़े, विश्व में नाम रोशन हो, यही प्रार्थना है प्रभु से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।